मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि कल हमने टॉपिक कराया था हरियाणा में उत्तरी उपवातंत्र की नदियाँ, तो आज हम करवाएंगे हरियाणा में दक्षिण उपवातंत्र की नदियाँ, या फिर आप कह सकते हो कि हरियाणा में अरावली क्षेत्र की नदियाँ। ठीक है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं शिवालिक क्षेत्र में या उत्तरी उपवातंत्र में। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा में जो अरावली क्षेत्र है, हरियाणा का जो दक्षिणी उपवातंत्र है, उसकी नदियों के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, एक नदी है साबी नदी। साबी नदी को ही साहिबी नदी कहते हैं। ठीक है। साबी नदी आए या साहिबी नदी आए, एक ही बात है। ठीक है। और ये जो दक्षिणी उपवातंत्र है या दक्षिणी अरावली क्षेत्र है, इसकी प्रमुख नदी कौन सी है? साबी नदी या मुख्य नदी। दक्षिणी उपवातंत्र की मुख्य नदी है साबी नदी। ठीक है। और इसे अरावली क्षेत्र इसलिए बोलते हैं, हरियाणा का जो दक्षिण भाग है, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ी हैं, अरावली की पहाड़ी गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई हैं। ठीक है। लेकिन हरियाणा में भी बहुत सारे ज़िले हैं जिनमें अरावली की पहाड़ियां हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस ज़िले में अरावली की पहाड़ी हैं, तो जो गुरुग्राम ज़िला है, गुरुग्राम ज़िले में हरियाणा में सबसे ज़्यादा अरावली की पहाड़ी हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो हरियाणा में अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार भी गुरुग्राम को कहते हैं। अब बात करते हैं जो साबी नदी। साबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, मतलब ये कहाँ से निकलती है। ठीक है। तो ये जो साबी नदी है, साबी नदी राजस्थान में जो जयपुर जो ज़िला है, ठीक है, और जयपुर ज़िले में, राजस्थान में जो जयपुर ज़िला है और जयपुर ज़िले में सीवर की पहाड़ी है। ठीक है। जयपुर ज़िले में सीवर की पहाड़ी, तो राजस्थान के जयपुर ज़िले में सीवर की पहाड़ी। अगर सीवर की पहाड़ी ऑप्शन में न मिले तो आपको मिलेगा मनोहर व जीतगढ़ की पहाड़ी। मनोहर व जीतगढ़ की पहाड़ी। ठीक है। सीवर की पहाड़ी, ठीक है, जयपुर के सीवर की पहाड़ी से निकलती है या मनोहर व जीतगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। अगर ये भी आपको ऑप्शन में न मिले तो आपको मिलेगा बहरोड की पहाड़ी। ठीक है। यहाँ से ये साबी नदी निकलती है। साबी नदी का उद्गम स्थल रहेगा। ठीक है। जयपुर के सीवर की पहाड़ी से, ठीक है, जो राजस्थान का जो जयपुर ज़िला है, जयपुर ज़िले के सीवर की पहाड़ी से, मनोहर व जीतगढ़ की पहाड़ी से, या फिर बहरोड की पहाड़ी से साबी नदी निकलती है। और ये फिर ये साबी नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, हरियाणा के किस ज़िले से प्रवेश करती है, तो हरियाणा में ये हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले से प्रवेश करती है। और रेवाड़ी ज़िले में प्रवेश करके और रेवाड़ी ज़िले में 4 किलोमीटर बहकर, रेवाड़ी ज़िले में 4 किलोमीटर बहकर फिर ये वापस राजस्थान जाती है। और फिर राजस्थान में एक जगह है कोट कासिम। ठीक है। राजस्थान में, राजस्थान का जो अलवर ज़िला है, अलवर ज़िले में पड़ता है कोट कासिम। अलवर ज़िले की तहसील है कोट कासिम। ठीक है। तो ये राजस्थान के कोट कासिम से ये फिर हरियाणा में प्रवेश करती है। और फिर हरियाणा में कहाँ पर? रेवाड़ी ज़िले में। और रेवाड़ी ज़िले में 30 किलोमीटर बहकर, रेवाड़ी ज़िले में 30 किलोमीटर बहकर फिर ये जाती है गुरुग्राम ज़िले में। और गुरुग्राम ज़िले के बाद फिर ये झज्जर ज़िले में जाती है। और झज्जर ज़िले के बाद ये दिल्ली में एक झील है जिसका नाम है नजफगढ़ झील। ठीक है। दिल्ली में कहाँ पर है? नजफगढ़ झील। तो ध्यान रहे, जो साबी नदी है, साबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है रेवाड़ी ज़िले से। और रेवाड़ी ज़िले में 4 किलोमीटर बहकर फिर ये राजस्थान जाती है। और राजस्थान जाने के बाद फिर ये राजस्थान के कोट कासिम से फिर रेवाड़ी में प्रवेश करती है। और रेवाड़ी में 30 किलोमीटर बहकर फिर ये गुरुग्राम ज़िले में जाती है। गुरुग्राम के बाद ये झज्जर ज़िले में जाती है। और झज्जर ज़िले के बाद ये दिल्ली में जो नजफगढ़ झील है उसमें जाकर मिल जाती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नजफगढ़ का विकास किस झील द्वारा माना जाता है, तो नजफगढ़ का विकास साबी नदी द्वारा माना जाता है। ठीक है। ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट कर लेना। और कई बार बताया जाता है कि अगर क्वेश्चन पूछें कि जो साबी नदी है ये कहाँ पर विलुप्त हो जाती है, साबी नदी कहाँ पर विलुप्त होती है, तो साबी नदी रेवाड़ी पटौदी मार्ग पर, रेवाड़ी पटौदी मार्ग पर विलुप्त हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है रेवाड़ी पटौदी मार्ग पर। ठीक है। ऐसा भी बताते हैं। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट कर लेना। और जो ये साबी नदी है, साबी नदी की सहायक नदी कौन सी? साबी नदी की सहायक नदी है इंदौरी नदी। साबी नदी की सहायक नदी रहेगी इंदौरी नदी। जैसे कि मैंने कि हरियाणा का जो बांध वाला टॉपिक था, मैंने उसमें आपको बताया था कि साबी नदी पर कौन सा बांध है? साबी नदी पर मसाणी बांध है।
ठीक है। साबी नदी पर मसाणी बांध है। ये जो मसाणी बांध है, मसाणी बांध मसाणी गांव में है और मसाणी गांव पड़ता है दारूवेड़ा ब्लॉक में, दारूवेड़ा खंड में, ठीक है। और जो दारूवेड़ा है वो रेवाड़ी जिले में है, ठीक है। और दारूवेड़ा किस NH पर आता है? दारूवेड़ा NH8 पर आता है। NH8 का नाम वर्तमान में हो गया है 48, ठीक है। तो मसाणी बांध कब बना था? मसाणी बांध 1989 में बना था। ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट कर लेना। मसाणी बांध 1989 में बना था और NH8 पर है ये मसाणी बांध, साबी नदी पर और दारूवेड़ा में, ठीक है। ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हमारी अगली जो नदी है, अगली हमारी नदी रहेगी इंदौरी नदी। अगली जो हमारी नदी रहेगी वो रहेगी इंदौरी नदी, ठीक है। इंदौरी नदी का उद्गम स्थल, मतलब जो इंदौरी नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो इंदौरी नदी ऐसा बताते हैं, जो इंदौरी नदी उसका उद्गम स्थल रहेगा अरावली की पहाड़ी। राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ी है, तो ये आप अच्छे से नोट करना, इंदौरी नदी का उद्गम स्थल रहेगा राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ी है वहाँ से निकलती है, ठीक है। अगर ये आपको ऑप्शन में न मिले कि राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, तो आपको मिलेगा मेवात की पहाड़ियों से, मेवात की पहाड़ियों से निकलती है इंदौरी नदी, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट करना, अरावली की, राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से या फिर मेवात की पहाड़ियों से इंदौरी नदी का उद्गम स्थल रहेगा। अब ये जो इंदौरी नदी है ये राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। तो इस प्रकार ये जो मेवात जो ज़िला है, ठीक है, मेवात का वर्तमान में नाम नू हो गया है। 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम नू हो चुका है। तो ये मेवात ज़िले से फिर ये गुरुग्राम में एक जगह है पटौदी, और ये पटौदी में जो साबी नदी है, साबी नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये जो इंदौरी नदी है, इंदौरी नदी मेवात ज़िले में बहती है, इसका बहाव क्षेत्र है। और मेवात ज़िले के बाद फिर ये गुरुग्राम ज़िले में पटौदी नामक स्थान पर है। किस नदी से मिल जाती है? ये मिल जाती है साबी नदी से। इसका मतलब इंदौरी किसकी सहायक नदी है? इंदौरी साबी नदी की सहायक नदी है। इंदौरी साबी नदी की सहायक नदी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इंदौरी नदी साबी नदी से कहाँ पर मिलती है? तो इंदौरी नदी साबी नदी से गुरुग्राम के पटौदी में मिलती है, ठीक है। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करना। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो इंदौरी नदी कैसी नदी है? इंदौरी नदी गैर बारहमासी नदी है, गैर बारहमासी नदी है। इसका मतलब 12 मास का मतलब वो 12 महीने नहीं बहती, मतलब जब बरसात आती है, ठीक है, बरसात आती है तब ये नदियाँ बहती हैं, वैसे ये नदियाँ लुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये गैर बारहमासी नदी है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इंदौरी नदी कितने किलोमीटर बहती है? तो इंदौरी नदी 50 किलोमीटर बहती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका कि इंदौरी नदी कितने किलोमीटर बहती है? इंदौरी नदी 50 किलोमीटर बहती है, ठीक है। और ये गैर बारहमासी नदी है। और ये जो अरावली क्षेत्र में जितनी भी नदियाँ हैं हरियाणा में, हरियाणा के अरावली क्षेत्र में या हरियाणा के जो दक्षिणी अपवा तंत्र उसमें जितनी भी नदियाँ हैं वो सभी नदियाँ रहेंगी मौसमी। मौसमी नदी का मतलब यानी कि बरसाती नदी, सभी नदियाँ बरसाती। और मुख्य नदी रहेगी इनमें से साबी नदी या साहिबी नदी, ठीक है, वो रहेगी मुख्य नदी दक्षिणी अपवा तंत्र की, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, अगली हमारी नदी है कृष्णावती। कई जगह पर कृष्णावती दिया मिलता है और कई जगह पर कसौती दिया मिलता है, ठीक है। कृष्णावती नदी दिया मिले या फिर कसौती नदी, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो कृष्णावती नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो कृष्णावती नदी राजस्थान के अंदर जो नीम का थाना है, ठीक है, कृष्णावती नदी का उद्गम स्थल रहेगा राजस्थान में जो नीम का थाना है, राजस्थान में जयपुर जिले के नीम का थाना से निकलती है। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करना। इसका उद्गम स्थल रहेगा जयपुर के नीम का थाना। कृष्णावती नदी का उद्गम स्थल रहेगा राजस्थान में जो जयपुर है, जयपुर के नीम का थाना से निकलती है। और हरियाणा में प्रवेश देखो,
ये जो नदी है कृष्णावती नदी जयपुर ज़िले में नीमका थाना से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है महेंद्रगढ़ ज़िले से। हरियाणा में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछेंगे कृष्णावती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो महेंद्रगढ़ ज़िले से प्रवेश करती है। और महेंद्रगढ़ ज़िले से प्रवेश करके और जो महेंद्रगढ़ के अंदर जो नारनौल है, नारनौल में बहती है ये नदी, ठीक है। और फिर ये महेंद्रगढ़ के बाद फिर ये रेवाड़ी में एक स्थान है, रेवाड़ी में एक स्थान है यहाँ पर डहीणा। ये जो डहीणा है ये रेवाड़ी ज़िले में पड़ता है, तो रेवाड़ी ज़िले के डहीणा में विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन पूछेंगे कि कृष्णावती नदी कहाँ पर विलुप्त होती है, तो कृष्णावती नदी डहीणा में विलुप्त होती है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो कृष्णावती नदी है उसका बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, तो कृष्णावती नदी का बहाव क्षेत्र है एक तो महेंद्रगढ़ ज़िला, ठीक है, महेंद्रगढ़ में बहती है, ठीक है। और रेवाड़ी में भी इसका बहाव क्षेत्र है, क्योंकि रेवाड़ी में ही डहीणा पड़ता है। और एक जगह है सुरेट्टी, ठीक है, और एक जगह है कोसली, यहाँ पर भी कृष्णावती नदी बहती है, ठीक है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सुरेट्टी, कोसली, ठीक है, ये वो जगह हैं जहाँ पर कृष्णावती नदी बहती है, ठीक है। और डहीणा जो रेवाड़ी के अंदर है वहाँ पर कृष्णावती नदी विलुप्त हो जाती है। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करना, ठीक है। और ये जयपुर के नीमका थाना से निकलती है कृष्णावती नदी। अगली हम बात करेंगे, अगली हमारी नदी रहेगी दोहान नदी। दोहान नदी, अगली हमारी नदी रहेगी दोहान नदी। दोहान नदी का उद्गम स्थल, दोहान नदी कहाँ से निकलती है, तो दोहान नदी भी राजस्थान के अंदर जो जयपुर ज़िला है, ठीक है, राजस्थान के जो जयपुर है, जयपुर के नीमका थाना से निकलती है। ये भी जयपुर के नीमका थाना, जयपुर के नीमका थाना से निकलती है। तो दोहान नदी का उद्गम स्थल भी जयपुर का नीमका थाना रहेगा, वहाँ से ये निकलती है। और हरियाणा में प्रवेश ये कहाँ से करती है, तो ये जो दोहान नदी है, दोहान नदी हरियाणा में प्रवेश ये किस ज़िले से करती है, महेंद्रगढ़ ज़िले से, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है, तो हरियाणा में प्रवेश ये कहाँ से करती है, महेंद्रगढ़ ज़िले से हरियाणा में प्रवेश करती है। और जयपुर के नीमका थाना से ये निकलती है, ठीक है। और हरियाणा में ये प्रवेश महेंद्रगढ़ ज़िले से प्रवेश करती है। और महेंद्रगढ़ में एक स्थान है बसई, ठीक है। ये विलुप्त कहाँ पर होती है, तो ये जो दोहान नदी है ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले से प्रवेश करके और महेंद्रगढ़ में एक स्थान है बसई, ये इम्पोर्टेंट है, ये स्थान ये महेंद्रगढ़ ज़िले में पड़ता है, ये बसई स्थान। तो ये बसई स्थान पर विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन पूछेंगे कि दोहान नदी कहाँ पर विलुप्त होती है, तो दोहान नदी महेंद्रगढ़ से प्रवेश करके हरियाणा में और महेंद्रगढ़ में एक स्थान है बसई, तो बसई नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है, ठीक है। और जो दोहान नदी है, दोहान नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में प्राचीनतम महत्व की नदी कौन सी है। हरियाणा में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाणा में प्राचीनतम महत्व की नदी कौन सी है, तो हरियाणा में प्राचीनतम महत्व की नदी रहेगी दोहान नदी, ठीक है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इंदौरी नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, तो इंदौरी नदी का बहाव क्षेत्र है एक तो नूह में यानी कि मेवात ज़िले में, और एक गुरुग्राम में और मेवात ज़िले में इंदौरी नदी का बहाव क्षेत्र रहेगा, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बनते हैं हरियाणा के अंदर जो नदियां हैं उनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बनते हैं बहुत सारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि हरियाणा की छोटी नदी कौन सी है, हरियाणा की क्वेश्चन पूछें कि हरियाणा की छोटी नदी कौन सी है, तो हरियाणा की छोटी नदी रहेगी थापना नदी, ठीक है। हरियाणा की छोटी नदी थापना नदी, ठीक है। हरियाणा की सबसे बड़ी नदी या हरियाणा की सबसे लंबी नदी तो रहेगी यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी हरियाणा की सबसे लंबी नदी रहेगी। और HSSC ने हरियाणा के अंदर यमुना नदी की लंबाई माना है 328 किलोमीटर, 328 किलोमीटर इसकी लंबाई माना है हरियाणा के अंदर, ठीक है। वैसे यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर, ठीक है। और जो यमुना नदी है, यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और जो भारत की सबसे लंबी नदी जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करना, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा की प्राचीन नदी कौन सी है, मतलब हरियाणा की
प्राचीन नदी, सबसे पुरानी नदी, तो हरियाणा की प्राचीन नदी रहेगी सरस्वती नदी, हरियाणा की प्राचीन नदी। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे था, ठीक है, तो प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे था और हरियाणा की प्राचीन नदी रहेगी सरस्वती नदी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता, प्राचीन समय में हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी, तो प्राचीन समय में हड़प्पा सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई थी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की कितनी बस्तियां सरस्वती नदी के किनारे थी, तो प्राचीन समय में 265 बस्तियां, प्राचीन समय में हड़प्पा सभ्यता की 265 बस्तियां सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई थी। ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इससे और इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी के बहने के सबूत हरियाणा में हमें कहाँ से मिलते हैं, सरस्वती नदी के कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी बहती थी, ये सबूत हरियाणा में कहाँ से मिलते हैं, तो ये सबूत मिलते हैं मुस्तफ़ाबाद से। मुस्तफ़ाबाद है यमुनानगर ज़िले में, ठीक है, मुस्तफ़ाबाद। और मुस्तफ़ाबाद गांव जो यमुनानगर के अंदर है उसका नाम वर्तमान में हो गया है सरस्वती नगर, ठीक है। तो जो यमुनानगर में जो गांव है मुस्तफ़ाबाद, जहां पर सरस्वती नदी के बहने के सबूत मिलते हैं, तो मुस्तफ़ाबाद का नाम वर्तमान में हो गया है सरस्वती नगर, ठीक है। अब ये जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या है, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है आपगा, ये भी आप नोट कर लेना, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम आपगा, ठीक है। और जैसे जो मारकंडा नदी थी, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा, ठीक है। और घग्गर नदी, घग्गर नदी का प्राचीन नाम था, घग्गर नदी का प्राचीन नाम आकड़ा, ठीक है। और ये जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी का प्राचीन नाम है आकड़ा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है। जो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था उसी को बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो सरस्वती नदी है और जो यमुना नदी है, जो दृश्यवती नदी है, ठीक है, उनके लेख मिलते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे कि जो श्रीमद् भगवत है, श्रीमद् भगवत में हरियाणा में कौन कौन सी नदियों के लेख मिलते हैं श्रीमद् भगवत में, ठीक है, या भगवत गीता में, तो भगवत गीता में यमुना, सरस्वती और दृश्यवती। श्रीमद् भगवत गीता में यमुना, सरस्वती और दृश्यवती नदियों के लेख मिलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हरियाणा की कौन सी नदी है जिसका लुप्त होना और प्रकट होना उसकी विशेषता है, कि हरियाणा के अंदर कौन सी नदी जिसका लुप्त होना यानी कि ख़त्म होना, ठीक है, जिसका प्रकट होना उसकी विशेषता है, तो वो नदी रहेगी लुप्त होना और प्रकट होना, लुप्त होना और प्रकट होना। ये किस नदी की विशेषता है, तो ये है सरस्वती नदी की विशेषता, ये रहेगी सरस्वती नदी की विशेषता। और एक पॉइंट आप और अच्छे से नोट करना कि वैदिक साहित्य में, किस साहित्य में ये बताया गया कि सरस्वती नदी के विलुप्त होने के उल्लेख मिलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी के विलुप्त होने के उल्लेख हमें किस साहित्य से मिलते हैं, तो हमें मिलते हैं ये वैदिक साहित्य से। सरस्वती नदी के विलुप्त होने के उल्लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, तो वैदिक साहित्य में हमें सरस्वती नदी के विलुप्त होने के उल्लेख मिलते हैं, ठीक है, ये अच्छे से आप नोट कर लेना। और एक पॉइंट सरस्वती नदी से ये बनता है कि महाभारत में या महाभारत काल में या महाभारत में सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है, मतलब सरस्वती नदी कहाँ से निकलती थी महाभारत के अनुसार, ठीक है, तो महाभारत में सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो बताया गया था आदि बद्री, ठीक है, सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो बताया गया था
आदि बद्री नामक स्थान, और आदि बद्री नामक स्थान पड़ता है यमुनानगर जिले में। महाभारत में सरस्वती नदी का उद्गम स्थल क्या बताया गया था? आदि बद्री बताया गया था। ठीक है। और जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी की सहायक नदियाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो घग्गर नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जो कल मैंने उत्तरी अपवातंत्र करवाया था, उसमें भी घग्गर नदी की सहायक नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है सरस्वती। ठीक है। और एक है कौशल्या। प्राचीन समय में कौशल्या नदी भी घग्गर की सहायक नदी होती थी। और एक है झांझरा नदी, प्राचीन समय में घग्गर नदी की सहायक नदी होती थी। और एक है चोटांग। ठीक है, चोटांग नदी भी घग्गर की सहायक नदी होती थी। ठीक है। तो ये सभी घग्गर की सहायक नदी थी। एक कई जगह चेतांग मिलता है, तो प्राचीन समय में चेतांग नदी सरस्वती की सहायक नदी होती थी। ठीक है, प्राचीन समय में चेतांग नदी सरस्वती की सहायक नदी होती थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। किस नदी को सप्त सिंधु, हरियाणा में किस नदी को सप्त सिंधु नदियों की जननी, सप्त सिंधु नदियों की जननी किस नदी को कहते हैं? तो सप्त सिंधु नदियों की जननी सरस्वती नदी को कहते हैं। ठीक है, सरस्वती नदी को सप्त सिंधु नदियों की जननी भी कहते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक हरियाणा की नदियों वाला। ठीक है, कल मैंने आपको कराया था हरियाणा के उत्तरी उपतंत्र की नदियाँ, और आज मैंने आपको कराया है हरियाणा की दक्षिण उपतंत्र की नदियाँ, या हरियाणा के अंदर अरावली क्षेत्र की नदियाँ। ठीक है, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं हरियाणा के अरावली क्षेत्र में या दक्षिणी अपवातंत्र में। तो ये टॉपिक आप अच्छे से नोट कर लेना। जय हिंद, जय भारत।